सैयारा वक्त के उस पार, एक ऐसा प्रेम जो कह नहीं सका मगर कभी गया भी नहीं। रेल की खिड़की से आती हवा में जिसे कुछ अल्फाज बिखरे हुए थे। एक गुमनाम स्टेशन पर कुछ लोग चढ़े और कुछ उतरे, और उन्हीं में एक चेहरा था जो सिया की जिंदगी में उस दिन दाखिल हुआ जिस दिन उसने सबसे कम उम्मीद की थी कि कुछ बदलेगा। वो बस थी किताबों में उलझी, दुनिया से बेखबर। लेकिन लेकिन उस अजनबी की नज़रें जिसे किताब के पन्नों से निकलकर सीधे उसकी रूह तक पहुंच गई। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, ना उसने कुछ कहा, ना उसने। ट्रेन की वो 2 घंटे की यात्रा जिसे सदी भर की चुप्पियों को कह गई थी। दोनों ने नाम तक नहीं पूछे, बस सीट के बीचों बीच कुछ सांसें थी जो धीरे धीरे टकरा रही थी। जब स्टेशन आया और वो उतरी, उसने बस एक बार पलटकर देखा और वो मुस्कुरा दिया। ऐसा नहीं था कि उसने उसे रोकने की कोशिश की और न ही उसने जाने से इनकार किया। लेकिन लेकिन कहीं कुछ रह गया था, अधूरा सा, कुछ अनकहा सा। सिया की जिंदगी वापस अपनी पटरी पर लौट गई। वही क्लासरूम, वही किताबें, वही अकेलापन। पर अब हर बार जब वो किताब खोलती, लगता जैसे पन्नों के बीच वही आंखें झांक रही हो। वो मुस्कुराहट जो कुछ कहती थी और फिर खामोश हो जाती थी। करीब 1.5 साल बाद जब उसे एक नए शहर में जॉब मिला और पहली बार ऑफिस के गलियारे में वो कदम रख रही थी, तब तब उस सुबह उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत ने एक गोल चक्र पूरा कर लिया है। स्कूल के एडमिन ब्लॉक के सामने जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसने सामने देखा, वही आंखें, वही चेहरा, आदिर। वो पल जब दोनों की आंखें मिली, वक्त जैसे ठहर गया था। आदिर अब पहले से और शांत था। उसकी आवाज़ में एक गहराई थी, जैसे किसी सूने पहाड़ की गूंज हो। कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। दोनों ने मानो उस ट्रेन के सफ़र को कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन लेकिन दोनों जानते थे कुछ तो था जो वहीं से फिर से जुड़ा था। सिया अब स्कूल में पढ़ाने लगी। सुबह मिलती, शामें गुजरती, बातें होती, मौसम, किताबें, चाय की पसंद। लेकिन उन बातों में जो नहीं कहा जाता था, वही सबसे ज़्यादा महसूस होता था। कई बार जब वो छत पर अकेला बैठा होता, सिया चुपचाप पास जाकर बैठ जाती। वो दोनों आसमान को देखते रहते, कुछ बोलते नहीं, और हर बार वो कुछ कहने को होता और फिर रोक लेता खुद को। एक दिन बारिश के बाद की शाम थी। सिया ने धीरे से पूछा, तुम कुछ छिपा रहे हो मुझसे? आदि ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर नीचे झुक गया। छिपा नहीं रहा, बस बता नहीं सकता। वो चुप रही और अगले दिन उसने सवाल करना भी छोड़ दिया। लेकिन सिया की आंखों ने इंतज़ार करना कभी नहीं छोड़ा। हफ्तों बाद एक रात आदिर ने उसे अपने घर पर बुलाया। पहली बार वहाँ सब शांत था, सजावट सामान्य सी, पर एक कमरे का दरवाज़ा बंद था। वहाँ से हल्की हल्की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। ये मेरी पत्नी है पाकी। मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, पिछले 4 सालों से इसी हालात में है, आदिर ने कहा। सिया ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा, और उस रात वो बिना कुछ बोले घर चली गई। उसके बाद के दिन जैसे 2 लोग एक साथ होते हुए भी साथ नहीं थे। सिया की आंखों में अब न सवाल थे न उम्मीद। लेकिन जब वो किसी बच्चे को पढ़ाते हुए हंसती, आदि दूर से देखता रहता। उसकी आंखों में वो सुकून ढूंढता जो शायद कभी उसका नहीं बन सकता था। एक रात
सिया ने आदिर को छत पर बुलाया। हाथ में कॉफ़ी का मग था, आंखें नमी से भरी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आदिर, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे चुनो। मैं बस ये चाहती थी कि एक बार तुम ये सुनो। आदिर की आंखें डबडबाई हुई थी। उसने सिया का हाथ थामकर बस इतना कहा, काश ये दुनिया सिर्फ चाहतों से चलती। और फिर उसने हाथ छोड़ दिया। कुछ हफ्ते बाद सिया ने स्कूल छोड़ दिया, चुपचाप, बिना अलविदा कहे। बस ऑफिस डेस्क पर एक लिफाफा छोड़ गई। तुम्हें पाना मेरी चाहत नहीं थी, तुम्हारे साथ जीना मेरी आदत थी। मैं अब खुद से जूझने की हिम्मत नहीं रखती। उम्मीद है तुम इस सुकून में रहो। वक्त बीतता गया, साल गुजरते रहे। आदिर की पत्नी का अंत आ गया। लंबी बीमारी के बाद घर अब पूरी तरह खामोश हो चुका था, मगर उस खामोशी में हर कोना सिया की बातों से भरा था। वो अब शहर के कोने में एक पुरानी किताबों की दुकान चलाता था। दिन में इक्का दुक्का ग्राहक और रात में अकेलापन। वो अब किसी से ज़्यादा नहीं बोलता था, पर जब कभी चाय बनाते हुए अचानक किसी लड़की की हंसी गूंजती थी तो वो एक पल को रुक जाता था। 9 साल बाद एक मेले में आदिर बच्चों की किताबें बेचने गया। वहाँ एक बच्चा आया जो किसी किताब पर उंगलियां घुमा रहा था। आदि ने उसकी तरफ देखा और फिर पीछे से एक महिला की आवाज़ आई, वीर चलो ना, मम्मी के पास रहो। उसने पलटकर देखा, वही मुस्कान, वही आंखें, सिया। उसके साथ एक आदमी खड़ा था जिसे देखकर आदिर समझ गया सिया अब पूरी थी, बिना उसे पाकर भी। सिया ने आदिर को देखा दूर से। कोई शब्द नहीं, कोई हैरानी नहीं, सिर्फ एक मुस्कान। वही मुस्कान जो उसने पहली बार ट्रेन में दी थी। आदिर ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से एक आंसू चुपचाप टपक गया। मैं अब भी तेरा सैयारा हूँ, मुझसे दूर पर तेरे करीब, वक्त के पार। आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? सैयारा, वक्त के उस पार। आशा है कि मेरी ये कहानी आप लोगों को आपके दिल तक छू गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।